12वां लेक्चर बना रहे हैं और इस 12वें लेक्चर में आप जो है हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को स्टार्ट करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड जो टॉपिक है इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस डायोड से पूरा सेमेस्टर आपका बहुत अच्छे से निकलेगा। हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट, हर जगह ये डायोड घुस जाता है। डायोड, इसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग अच्छे से धीरे धीरे कंसेप्ट निकाल के अच्छे से पढ़ेंगे। जहाँ भी कन्फ्यूज़न होगा आप 1 बाय 1 स्टडी बुक से भी करें और हमसे जितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं उतना क्वेश्चन पूछें, तो एकदम बढ़िया से स्टडी करना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड, जो मैंने पीएन जंक्शन डायोड लिखा है, ठीक है, ओके। पीएन जंक्शन डायोड नाम क्यों पड़ा, सबसे पहला क्वेश्चन आप ये पूछते हैं। तो यहाँ पर पढ़ाने से पहले मैं कुछ पीछे ले जाऊँ। अगर आप 10वां लेक्चर देखते हैं तो मैं आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर समझाया था। तो यस सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया था, आप समझे भी थे। तो आज के बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। कहीं भी पी टाइप सेमीकंडक्टर को अच्छे से समझा रहा हूँ। पी टाइप सेमीकंडक्टर ये समझाऊंगा, पहले उसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें पी और एन का बात आता है तो पी टाइप तो समझ में आना चाहिए। ये देखिए, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है और ये भी सिलिकॉन है। इस तरीके से सिलिकॉन का बॉन्ड अगर आप बनाते हैं, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है। ये सिलिकॉन का बॉन्ड है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ऐसे। तो ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बना और इस सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में, ठीक है, इस सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में यदि मैं, ठीक है, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाता हूँ। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी का मतलब मैं मिलाने जा रहा हूँ एल्यूमिनियम। क्या मिला रहा हूँ? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम मिलाने से यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट होता है और ये इलेक्ट्रॉन रह जाता है। एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर ये इलेक्ट्रॉन क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होता है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में नीचे में होता है, इसलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैकेंसी खाली जगह होता है। खाली जगह जहाँ भी क्रिएट होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन आने की संभावना है और इसी खाली जगह के कारण करंट फ्लो होने की पूरी संभावना इसमें होती है, करंट फ्लो होता है। तो ये आज के बाद मैंने बताया था कि ये जो खाली जगह है इसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं। तो आज के बाद इस तरीके से एल्युमिनियम सिर्फ एक ही मिलाएंगे क्या सर? क्वेश्चन उठाए, क्या एक ही एल्युमिनियम मिलाएंगे? तो नहीं, हम एल्युमिनियम और भी मात्रा में मिला सकते हैं। इसके मिलाने की मात्रा सुनिएगा, 10⁸ रेशियो 1। इसका मतलब 10 के पावर 8 सिलिकॉन्स एटम्स होंगे, उसमें एक एल्युमिनियम मिलाया जाएगा। तो हम और भी एल्युमिनियम मिला सकते हैं। यदि मेरे पास सिलिकॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा मिलाया जाएगा। यस सर, मिलाया जाएगा। तो अब आइए, तो अब क्या हुआ, मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ इसको ताकि और समझ में आए। ये सिलिकॉन स्ट्रक्चर यहाँ और मैं दिखा देता हूँ। यहाँ सिलिकॉन मैंने दिखाया है ऐसे, तो इस तरीके से मैंने सिलिकॉन दिखाया। अब मैं यहाँ पर फिर एक एल्युमिनियम मिला देता हूँ। एल्युमिनियम फिर से मैंने मिला दिया, एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम मिलाया तो यहाँ एक होल बना और एक इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हैं एक होल है, एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने होल बने? 2। तो और भी एल्युमिनियम मिलाइएगा तब ना होल ज़्यादा संख्या में बनेगा। करोड़ों की संख्या में यहाँ पर सिलिकॉन है तो करोड़ तो आप दिखा नहीं सकते हैं। तो इसको आज के बाद पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए आप एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाकर, ठीक है, बॉक्स बनाकर आप इसे नाम देंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या नाम? पी टाइप सेमीकंडक्टर नाम देंगे। कौन सा? पी टाइप। क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स दिखाई देता है, इसीलिए आप इसमें होल्स ऐसे गोल गोल पॉजिटिव यानी इसको वैकेंसी आप बोलते हैं, वो शो करेंगे। इस तरीके से आप शो करेंगे, ठीक है। ये आपने शो करके दिखा दिया। लेकिन इसमें कुछ थर्मली जनरेटेड, कहीं कहीं बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो इसे थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलेंगे। तो कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी पाया जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, ज़्यादा संख्या में होल है, कम संख्या में इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलेंगे सर ये तो पिछला लेक्चर में क्वेश्चन आप दिए थे,
तो एकदम क्वेश्चन था और उसका जवाब आपके एनालॉग में आ रहा है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने डाला है, उसमें जवाब मिलेगा, आप चिंता नहीं करें। तो खैर हम लोग क्योंकि ड्राइंग ड्राफ्टिंग है और हमको सिर्फ सिंबल जानना है, तो मैं पीएन जंक्शन डायोड का सिर्फ सिंबल बना दूं तो काम तो चल जाएगा, आपका सिलेबस भी हो जाएगा, बट समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात आ रही है वो एनालॉग वाले लेक्चर से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग खाली ये बोले कि ज़्यादा संख्या में होल होगा और कम संख्या में इलेक्ट्रॉन होगा। तो आज के बाद कभी भी पी टाइप बनाइएगा तो एक बॉक्स बनाइएगा, ठीक है। पी टाइप बनाएंगे तो एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के अंदर होल्स दिखाएंगे, प्लस वाला गोल गोल प्लस लड्डू की तरह, और इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम संख्या में दिखाएंगे, ठीक है। आइए, ये तो हो गया पी टाइप के बारे में। दूसरा हम बताने जा रहे हैं, उसका नाम है एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसको देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में समझिए। सेम यही फोटो रहेगा, ये सिलिकॉन स्ट्रक्चर हुआ, आप देख लीजिए यहाँ सिलिकॉन स्ट्रक्चर हमने बनाया, ठीक है। सिलिकॉन स्ट्रक्चर, ये सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन मैंने बनाया, ये भी सिलिकॉन, ऐसे आप देख सकते हैं सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से सिलिकॉन का क्रिस्टल। अब आप क्या बोलेंगे, सर इसमें पेंटावैलेंट मिलाइए। तो चलिए मैं यहाँ पर पेंटावैलेंट मिलाता हूँ, फास्फोरस, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। एक लड़का बोला सर यहाँ पर फास्फोरस मिलाइए, ठीक है। इस तरीके से मैं और भी फास्फोरस मिला सकता हूँ, सही है, और भी फास्फोरस मिलाऊंगा तो फास्फोरस वही मिलाने का रेशियो होगा 10⁸ तो सर इसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इसलिए आज के बाद स्टडी करने के लिए आप एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे ऐसे, और इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स का नाम देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या जी? एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्या नाम देंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब एन टाइप सेमीकंडक्टर देंगे तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को आप नेगेटिव से दिखाते हैं, इसलिए आप इसमें नेगेटिव चार्ज शो करेंगे, ऐसे ऐसे नेगेटिव चार्ज इसमें आप शो करेंगे। नेगेटिव चार्ज आपने शो कर दिया। जब आपने नेगेटिव चार्ज शो किया, अब आइए नेगेटिव चार्ज के बाद अब इसके अंदर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर थर्मली जनरेटेड होल्स जनरेट होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर 2-4 होल्स दिखाया। इसमें कम संख्या में इलेक्ट्रॉन था और ज़्यादा संख्या में होल्स था, लेकिन इसमें कम संख्या में होल्स होता है, कम संख्या में ये होल्स है, ठीक है, और ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन। एक लड़का बोला कहाँ से आया, तो थर्मली, जब इसको तोड़िएगा गर्मी से या टेम्परेचर से, तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो फ्री होगा ही, 2 खाली जगह बनेगा यहाँ पर, वही खाली जगह में यहाँ पर शो करते हैं। खैर एनालॉग में इसको डिटेल समझाया गया है, ठीक है, कि कैसे ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सीखा। तो मेरा एम आज क्या है, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ाना। तो पीएन जंक्शन डायोड में सबसे पहले यदि आप पी जानिएगा तब तो, फिर एन जानिएगा तब ना आगे पढ़िएगा। तो मैं पहले पी समझाया, आज के बाद कहीं भी पी शब्द आ गया तो ऐसा बॉक्स बनाकर उसके अंदर प्लस चार्ज देकर थोड़ा कम संख्या में माइनस चार्ज दे दीजिएगा, तो आप इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे, पी टाइप। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम एन टाइप सेमीकंडक्टर है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा संख्या में दे दीजिए और कम संख्या में होल्स दिखा दिए, इसको हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ये एन पी टाइप और ये एन टाइप, इसको कहीं पर कॉपी के कॉर्नर में लिख लीजिए, कॉपी के साइड में। तो ये आपका हो गया पी टाइप, एन टाइप। अब आप बोलेंगे सर अब आप बताइए पीएन जंक्शन डायोड। तो इतना ज़रूरी हो गया सर कि पीएन जंक्शन डायोड में पी और एन के बारे में समझ गए हम, सही है। तीसरा शब्द है जंक्शन। सर जंक्शन किसको कहते हैं, और चौथा शब्द है डायोड, इसको भी समझते हैं, ठीक है। तो जंक्शन तब बनता है जब कोई दो चीज़ को मिलाया जाता है। मीटिंग पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मीटिंग पॉइंट को जंक्शन। तो यहाँ सर मिलाना किसको है, P और N को मिलाना है। डेफिनेशन में लिखा है व्हेन ए P टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये P टाइप सेमीकंडक्टर हुआ, इज केमिकली कंबाइंड, जोड़ा जाता है, विथ N टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर से इसको जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है भाई, ऐसे नहीं, यहाँ मैंने ठीक से लिखा, मैं पढ़ाऊंगा केमिकली कंबाइंड।
ऐसे नहीं ला के इसको फेविकोल से नहीं चिपकाएंगे हम लोग, ठीक है। केमिकल लगता है, सिलिकॉन ऑक्साइड इसके अंदर डाला जाता है और इसके अंदर इस तरह से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसलिए नाम क्या बोला, केमिकल लगा के जोड़ा जाता है। लैब में होता है ये काम, केमिकली कंबाइंड विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर विथ अ स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक। नया शब्द है फैब्रिकेशन टेक्निक। टेक्निक मतलब होता है तरीका, ठीक है। तरीका किस तरीके से, फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन एक अंग्रेजी शब्द है जहां दो चीज़ों को मिलाया जाता है या जोड़ा जाता है, उसे फैब्रिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फैब्रिकेशन। यदि मान लिया तुम्हारे पास एक किताब है, इधर दूसरा किताब है, आप दोनों को जोड़ दिए तो अंग्रेजी में बोलेंगे इसको हम फैब्रिकेट कर दिए। फैब्रिकेट एक अंग्रेजी शब्द है, तो फैब्रिकेशन टेक्निक का मतलब हुआ, ठीक है, दो चीज़ों को जोड़ना। तो फैब्रिकेशन टेक्निक जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है दो सेमीकंडक्टर को मिलाने में। तो डेफिनेशन को फिर से, व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज केमिकली कंबाइंड विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर विथ अ स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक एंड इट फॉर्म ए जंक्शन। जब ये दोनों जुड़ेगा तो बीच में ऐसे ही नहीं, सर जोड़ने के बाद ऐसे ही नहीं रहेगा, इसके बीच में कुछ कुछ होगा, ठीक है। अब वो क्या होगा हम आगे बताएंगे आपको। इन दोनों के बीच में कुछ होगा, यानी बीच में जहाँ ज्वाइंट हुआ वहाँ कुछ होगा, ठीक है। और वहाँ एक जंक्शन का निर्माण होगा। क्या चीज़ का निर्माण होगा, जंक्शन। आप पूछेंगे सर कैसे जंक्शन का निर्माण होगा, तो पेशेंस रखिए, जंक्शन का निर्माण कैसे होगा वो मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में कि जंक्शन का निर्माण कैसे होगा। तो इट फॉर्म्स ए जंक्शन, एक जंक्शन बनाता है। अब आइए सुनिएगा, मैंने वर्ड्स पहले पढ़ाया पी, फिर से आ रहे हैं क्योंकि इस पे ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो, क्योंकि जितना भी डायोड है सब पी और एन से ही बनता है, जितना सेमीकंडक्टर डिवाइस है पी और एन से। इस पे बहुत जोर दीजिए, अच्छे से समझिए। अगर ये समझ में आ गया तो आगे का सारा चीज़ एकदम ईजी वे में निकल जाएगा। फिर से आइए, पी सर पी, एन सर यहाँ से लीजिए एन, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जंक्शन, ठीक है। ओके, देम फॉर्म से जंक्शन बिटवीन देम। तो अब आइए पी एन जंक्शन, यहाँ तक वर्ड्स क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट शब्द है सर डायोड। डायोड का मतलब क्या होता है, तो मैं यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ, रफ आपके कॉपी के साइड में लिख सकते हैं। डायोड, जिसको दो भाग में तोड़िए, डाइओड। डाई का मतलब होता है टू, क्या होता है, TWO2। ओड जो है इलेक्ट्रोड शब्द से आया है, इलेक्ट्रोड, ELECTRODE, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, एक का नाम है एनोड और दूसरे का नाम है कैथोड, ठीक है, एनोड और कैथोड। तो दो इलेक्ट्रोड जिसमें पाया जाएगा उसे एनोड डायोड नाम देंगे। जिसमें कितने इलेक्ट्रोड होंगे, दो इलेक्ट्रोड होंगे, उसे हम लोग क्या नाम देंगे, डायोड। चलिए तो मैं यहाँ पर आता हूँ फिर से एक बार, तो आगे स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक एंड इट फॉर्म्स ए जंक्शन बिटवीन देम, देन इट इज कॉल्ड PN जंक्शन डायोड। इसी में एक पॉइंट और जोड़ दीजिए, इट कंटेन टू इलेक्ट्रोड, इसमें दो इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। दे आर, वे हैं, कौन कौन हैं, दे आर एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड, ठीक है। इसमें एनोड कैथोड दो इलेक्ट्रोड होते हैं। सर अब आप फोटो बना के दिखाइए, थोड़ा समझते हैं। तो देखिए मेरे फोटो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक छोटा सा बॉक्स, बना दिया, ठीक, एक छोटा सा बॉक्स। ये मैंने बोला पी टाइप सेमीकंडक्टर है, कौन टाइप, पी टाइप। फिर मैं बना रहा हूँ एक छोटा सा और बॉक्स, देख लीजिए, ठीक। यहाँ पर मैं इसका नाम दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या नाम दे दिया, एन टाइप। ये पी टाइप और ये एन टाइप। बीच में दोनों पी टाइप में पहले बताइए कैसा दिखता है, पी टाइप जैसा दिखता है वैसा बनाए। पी टाइप के अंदर पॉजिटिव चार्जेस इस तरीके से सजे हुए रहते हैं, रखा रहता है, हम लोग दिखाते हैं, ऐसा चार्ज हम लोग इसके अंदर शो करते हैं। जहाँ भी पी टाइप होगा इसी तरह का चार्ज शो कीजिएगा। इसके अंदर नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं, देखिए
यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। गोल भी कर सकते हैं, नहीं दिखाना है गोल मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, ठीक है। नहीं दिखाइएगा तो भी, गोल नहीं दिखाइएगा तो भी चलेगा। और ये पॉजिटिव, इस तरीके से बीच बीच में पॉजिटिव आप दिखा दिए। बीच में ये जो लाइन है, दोनों के जुड़ने से एक जंक्शन का निर्माण होता है, ऐसे ये जंक्शन ऐसे बनेगा, ये जंक्शन कैसे बनेगा ये हम लोग पढ़ेंगे, आप चिंता नहीं करें, मैं इस पे डिटेल बात करूंगा। सर ये इतना बड़ा जंक्शन बन कैसे गया, आप चिंता नहीं कीजिए, वो मेरा काम है, लेकिन अभी हमको तुरंत इसी पर बात करेंगे तो मेरा भटक जाएगा टॉपिक। आप समझिए, हाँ सर बोल रहे हैं तो ज़रूर बताएंगे ये जंक्शन कैसे बना। तो देखिए ये P हो गया, ये N हो गया, बीच में जंक्शन बना, क्या बना, जंक्शन, क्या बना जी, जंक्शन, PN जंक्शन, ठीक है, PN जंक्शन बना। सर दो तो क्लियर हो गया, डायोड नहीं दिखा, डायोड मतलब 2 इलेक्ट्रोड। तो ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर जो है थोड़ा सा काट दिया जाता है और ऐसे करके इस तरीके से एक मेटल को अंदर डाल दिया जाता है। ये क्या है, काला काला वाला, ठीक है, इसे बोलते हैं मेटल कॉन्टैक्ट, देखिए, और इसमें से एक तार निकाल दिया जाता है। इसका नाम बताइए पहले, ये काला काला वाला क्या है, मेटल कॉन्टैक्ट बोलते हैं, मेटल कॉन्टैक्ट, ठीक है। मेटल धातु का होता है और अंदर से बाहर तक जुड़ा रहता है, और यहाँ से एक तार निकाल दिए। ऐसे ही एक इधर भी करेंगे, यहाँ भी एक मेटल कॉन्टैक्ट निकालेंगे और इधर एक तार निकालेंगे, ये भी मेटल कॉन्टैक्ट है, ये भी मेटल कॉन्टैक्ट है, और ये वायर है, इसको टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल, छोर, एक छोर इधर, एक छोर इधर। चलिए, तो 2 छोर निकल गया आगे जोड़ने के लिए। अब आइए, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक का नाम है एनोड और एक का नाम है कैथोड। अब आप क्वेश्चन पूछिएगा किधर एनोड किधर कैथोड, ध्यान से सुनिएगा। जिधर पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उधर एज्यूम किया गया एनोड, क्या नाम है, क्या एज्यूम किया गया, एनोड एज्यूम किया गया, क्या एज्यूम किया गया, एनोड, ठीक है। जिधर पी एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उधर एज्यूम किया गया कैथोड, एनोड और कैथोड, ठीक है। तो अब आइए पढ़िए डेफिनेशन, अब डेफिनेशन को पढ़िएगा समझ में आएगा। बीच वाला जो पार्ट है इसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं, JUNCTION जंक्शन। लेकिन जंक्शन बोलना, जंक्शन का दूसरा नाम भी होता है, इसका नाम है DEPLITION डिप्लीशन रीजन। क्या नाम है इसका, डिप्लीशन रीजन, क्या नाम है, डिप्लीशन रीजन। जंक्शन का दूसरा नाम क्या है, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, ठीक है। आपके पास डिप्लीशन रीजन आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं डिप्लीशन रीजन, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ देखिएगा डिप्लीशन का स्पेलिंग में DEPLE होता है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया मेरे से, डिप्लीशन रीजन देखिएगा। तो मैंने एनोड और कैथोड बनाया, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, डिप्लीशन रीजन जंक्शन को कहा जाता है। अब डेफिनेशन कीजिए, PN जंक्शन, PN जंक्शन, और डायोड मतलब 2 इलेक्ट्रोड, इसलिए पूरा डिवाइस का नाम क्या हो गया, PN जंक्शन डायोड, क्या हो गया, PN जंक्शन डायोड। चलिए, तो PN जंक्शन डायोड को डेफिनेशन आप देख लिए, ठीक है। अब एक स्टूडेंट तुरंत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उसके दिमाग में इतनी तेज़ी से उत्सुकता जाग रही है, जैसा कि हम आप लोग को देख रहे हैं, ठीक है, आपके दिमाग में एकदम दौड़ रहा है, पढ़ा कह रहे हैं, इसका यूज कहाँ है, कहाँ देखते हैं, कज्जा पर ही हम लोग इसको लगाते हैं। आप ऐसा सोच रहे होंगे, देखिए सोच रहे हैं, और पता भी चल रहा है आप ऐसा ही सोच रहे हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे जल्दी से जान लें कि कहाँ यूज होता है और जल्दी से जान लें कि कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो इतना जल्दी नहीं जाना है, अभी बहुत कुछ सीखना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो डिवाइस है इसका नाम है PN जंक्शन डायोड। चलिए, अभी तो बहुत क्वेश्चन अभी एराइज होगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन छूट के रखा गया, साइड में रखे रहिए। क्या सर, डिप्लीशन रीजन क्या होता है और यह कैसे बनता है, क्वेश्चन याद रहा, साइड में रखे रहिए कॉपी में, फिर पूछना है सर से, अगर नहीं जवाब देंगे आगे चल के तो। डिप्लीशन रीजन क्या होता है और कैसे बनता है, ठीक। चलिए,
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे इसके बाद का टॉपिक पढ़ते हैं। सब इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसका सिंबल कैसा होगा, हम लोग को ये बताइए। तो इसको मिटाता हूँ मैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने बोला रफ कॉपी में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग इस पे बाद में बात करते हैं। तो ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड। सबसे पहले डिप्लीशन रीजन क्या होता है बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको दिखाने का जो हमारा ड्राइंग ड्राफ्टिंग का मेन चीज़ है वो अब आ रहा है, इसका सिंबल, ठीक है। क्या जी, इसका सिंबल, संकेत। क्योंकि कभी भी किसी चीज़ का संकेत दिखाना, पढ़ाई में जब पढ़ने लगिएगा कॉपी में, तो बाज़ार से डायोड ला के नहीं रख दीजिएगा। वो तो बाज़ार में डायोड है, वो दिखाएंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन में भी दिखता था, अब दिखाए थे आपको डायोड काला रंग का होता है, वो भी फिर से उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम लोग कॉपी किताब में उसके सिंबल्स की स्टडी करते हैं, उस कॉपी किताब में सिंबल बनाते हैं। सिंबल कैसा दिखता है वो सुनिएगा, एकदम एक सीधा लाइन, ठीक है। एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज, त्रिभुज नाम सुने होंगे आप, एकदम सही है सर, आप सही सुने हैं। जितना ऊंचा ये रहेगा उतना ही ऊंचा इधर एक लाइन, पैरेलल लाइन खींचेंगे। देखिए इधर के बराबर लाइन खींचे, इधर के बराबर लाइन खींचे, ठीक। और यहाँ एक लाइन खींचेंगे, इधर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। आपके सामने एकदम बहुत सुंदर सा फोटो दिख रहा है, यही सिंबल, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, ठीक है। जिसमें इधर वाला जो टर्मिनल होता है, इस टर्मिनल का नाम दिया गया एनोड। क्या नाम दिया गया, एनोड, ठीक है। बहुत क्वेश्चन निकलता है इससे, ध्यान से देखते जाइए। इधर वाला जो टर्मिनल है इसका नाम है कैथोड। क्या नाम है, कैथोड, एनोड कैथोड, ठीक है। पहला लेक्चर में देरी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये नया चीज़ है, और अगर एक बार पी और एन समझने लग गए तो धीरे धीरे लेक्चर फास्ट होगा। चलिए, तो पी एनोड कैथोड हो गया। ये जो आपके पास त्रिभुज दिखाता है ये आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर को बताता है। क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप। और ये जो लंबा सा लाइन है ये वाला आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर को दिखाता है। कौन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पूछता है क्वेश्चन ये कि सर जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें त्रिभुज, ये जो त्रिभुज किस मटेरियल को प्रदर्शित करता है, पी टाइप मटेरियल को प्रदर्शित करता है। ये जो लंबा लाइन है, जो वर्टिकल लाइन, वर्टिकल खड़ा लाइन है, वह एन टाइप को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर त्रिभुज ऐसे बनाया, ठीक, इसका मतलब कुछ है तो हाँ है ना, ठीक है। आगे सुनिएगा, यहाँ पर देखिएगा ये जो आपके पास त्रिभुज उधर दिख रहा है, इसका मतलब ये धारा की दिशा को बतलाता है, ठीक है। ये जो त्रिभुज का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, डायरेक्शन, देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल, डायरेक्शन ऑफ ट्रायंगल इंडिकेट, दिखाता है, इंडिकेट, डायरेक्शन ऑफ ट्रायंगल इंडिकेट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ट्रायंगल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा को दिखलाता है, करंट की दिशा को दिखलाता है, ठीक है। सर डायरेक्शन ऑफ ट्रायंगल इंडिकेट क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा किधर जा रहा है, तो इसका मतलब किधर से किधर जा रहा है बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं, एनोड से कैथोड का। इसका मतलब, ठीक है, करंट फ्लो इन डायोड, नया पॉइंट है, करंट फ्लो इन डायोड, ठीक है, करंट फ्लो इन डायोड इज फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, एनोड, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। सर आप तो बहुत अच्छा समझा दिए कि करंट किधर से किधर फ्लो करता है, एनोड से कैथोड, लेकिन हम कैसे मान लें कि सही है सर, आप कह दीजिएगा मान लेंगे, नहीं मत मानिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन अभी तो मानना पड़ेगा जो हम बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वो सही है। कैसे सही है, क्योंकि अभी हम सर हैं, ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं। और मान लीजिए थोड़ी देर के बाद हम प्रूफ करेंगे और हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो मेरी बात को आप गलत मान लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है, ठीक है, क्या, इन पीएन जंक्शन डायोड
in PN junction diode current do not flow from cathode to anode कैथोड से एनोड की तरफ धारा इसमें नहीं जाता है। किधर से किधर जाता है? एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ, इसीलिए त्रिभुज ऐसे दिखाया गया है। तो सर दोनों क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन आके रखा हुआ है, व्हाट इज डिप्लीशन रीजन, क्वेश्चन रहने दीजिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ फिर आ गया सर करंट एनोड से कैथोड की तरफ कैसे फ्लो कर गया, कैसे आप जान गए कि एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो किया? ये दूसरा क्वेश्चन रखे रहिए, सबको जमा कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन कि सर कैथोड से एनोड की तरफ आपको कैसे पता चला कि कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो नहीं करता है? 3 क्वेश्चन हो गए, सबको जमा कीजिए और एक एक करके सबका जवाब देंगे। अभी तो मैं सबका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर सबका जवाब भी आपको मिलने वाला है। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो नहीं करता है। अब एक बात बताइए, ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस एक दिशा में ये एक ही दिशा में चल रहा है ना, कि दोनों दिशा में चल रहा है करंट? इसमें एक ही दिशा में चल रहा है, एनोड से कैथोड एक दिशा में चल रहा है, इसलिए इसको हम लोग यूनी डायरेक्शनल डिवाइस कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, एनी डायरेक्शनल डिवाइस। ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस भी, यूनिडायरेक्शनल एक दिशा में चलने वाला, सर इधर से इधर एक दिशा में चल रहा है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस कहलाता है। ठीक है, इसे हम लोग यूनिडायरेक्शनल डिवाइस कहते हैं। तो आपको मैंने अभी छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर किया। मेनली ये सिंबल मेरा ड्राइंग ड्राफ्टिंग में सिर्फ इतना ही आपके एग्जाम में बनाने आएगा, लेकिन क्योंकि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव इसमें हमेशा रहता है शुरुआत में, तो उस 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में डायोड से रिलेटेड बातें क्वेश्चंस रहेंगे। और ये छोटी छोटी बातें अगर आपको याद रहेगा, सारे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर लीजिएगा। तो मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई, अभी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, बहुत सारी बातें अभी इसमें रखी हैं। 3 क्वेश्चन तो हम लोग पेंडिंग करके रखे हुए हैं, वो भी ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन भी आने वाला है। तो ये मैंने छोटा सा बात बताया। अब आपको कुछ नई दुनिया में ले जाता हूँ। सर क्वेश्चन नहीं आया है, यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो ठीक सीखे सर, और भी जो बातें होंगी वो लिखूंगा भी। ठीक है, अब एक दिमाग में आया, सर बाज़ार में जाएंगे, बाज़ार का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स वाले दुकान में जाएंगे और दुकान वाले को बोलेंगे डायोड दिखाओ या डायोड हमको दो, तो डायोड कैसे देगा? क्या डायोड बोलेंगे तो देगा? ठीक है, तो नहीं, सिर्फ डायोड बोलिएगा तो दुकान वाला कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि डायोड तो बहुत सारा टाइप का था। अभी आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले कि डायोड बहुत सारा टाइप का मैंने लिखा था। तो फिर क्या बोलेंगे सर? तो एक लड़का बोलता है सर नहीं, पीएन जंक्शन डायोड बोलेंगे तब देगा। तो पीएन जंक्शन डायोड दुकान वाले को, एक जाके बच्चा बोला दुकान वाले को, बोला पीएन जंक्शन डायोड दीजिए, तो ऊपर भी नहीं दिया वो दुकान वाला। अब सोचिए कि पीएन जंक्शन डायोड बोला तो क्यों नहीं दिया, ये सोच में। तो पीएन जंक्शन डायोड दिया तो दुकान वाला उसका चेहरा देख रहा था, क्या बोल रहा है ये आदमी। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड क्यों नहीं दिया? तो दुकान वाला पढ़ा लिखा नहीं होता है। पढ़ा लिखा माने काम का उतना काम चलाऊ पढ़ा लिखा होता है, वो सारी चीज़ें जानता है। इंजीनियर होता तो आपकी जैसा वहाँ पर दुकान नहीं खोला होता, कुछ और अच्छी नौकरी क्या कर रहा होता। ठीक है, तो सर क्या मांगेंगे तो पीएन जंक्शन देगा, डायोड देगा। तो अब आज के बाद बताने जा रहा हूँ कि हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का पहचान का एक नंबर होता है, उस नंबर को आप बोलिएगा, आपसे कोई कुछ सवाल जवाब नहीं करेगा, वो दुकान से वो सामान लाएगा और आपके हाथ में दे देगा। तो क्वेश्चन उठता है, क्या इस पीएन जंक्शन डायोड का कोई नंबर होता है? हाँ, इसका कोई नंबर होता है। वो नंबर मैं बताऊंगा और दुकान वाले को जाके वो नंबर बोलिएगा, वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा और वो चीज़ ला के आपको दे देगा। ठीक, तो पीएन जंक्शन डायोड का क्या नंबर होता है सर? ये पहला क्वेश्चन आके फिर से रुका, इसका जवाब मिलेगा। दूसरा, सर कैसा दिखता है? हम लोग देखेंगे कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है क्या? ये तो सिंबल है, दिखता कैसा है? तो उसके बारे में भी बात करते हैं हम लोग, कैसा दिखता है हम लोग उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिख रहा हूँ मैं, कमर्शियल पीएन जंक्शन डायोड।
कमर्शियल पीएन जंक्शन डायोड। कमर्शियल का मतलब हो गया, ठीक है, कमर्शियल पीएन जंक्शन डायोड का मतलब हो गया, ठीक है, बाजार में ये डायोड कैसा दिखता है। चलिए इसको दिखाते हैं कैसा दिखता है। ये जो है एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, देख लीजिए ऐसा। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ उसके साइड में आपको डायोड दिख रहा है, पूरा ब्लैक कलर में एकदम होता है, इसलिए मैं इसको कलर भी कर दे रहा हूँ आपके सामने इसको, ठीक है, पूरा ब्लैक कलर में है ये। देखिए पूरा सिलेंड्रिकल शेप में है और ये पूरी तरीके से कलर किया हुआ रहता है। कलर नहीं, काला रंग का होता ही है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ऐसा आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का मैंने बना दिया। यहाँ पर से एक तार निकला हुआ रहेगा और यहाँ से एक तार निकला हुआ रहेगा, ठीक। तो क्वेश्चन उठता है सर हम कैसे पहचानेंगे किधर एनोड होगा और किधर कैथोड होगा, क्योंकि एनोड कैथोड जानना जरूरी है तभी ना आप जोड़ पाइएगा। बाद में जोड़ने भी सिखाएंगे लेकिन एनोड कैथोड पहचानने सीखना होगा। तो अब आइए, दोनों में से आप जो फोटो देख रहे हैं उसमें एक पट्टी लगा हुआ है, आप इधर भी लगा सकते हैं, वो तो कंपनी लगा के देती है पट्टी। मान लिया पट्टी मेरा इधर है, ऐसे पट्टी बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं पट्टी बन गया। ये पट्टी सिल्वर कलर का होता है, चांदी के कलर का होता है, चांदी के जैसा, चांदी देखे होंगे भूरा जैसा होता है, चांदी के कलर का होता है, ठीक है। अब जिधर ये पट्टी लगा हुआ है उधर, ठीक है, कलर किया बोलेंगे, ये कलर है, सी से कलर होता है। ट्रिक याद कीजिए, सी से कलर, COLOUR कलर, C फॉर कलर। तो जिधर ये C4, ठीक है, देख लीजिए कलर, C से कलर, C फॉर कैथोड, इधर वाला जो कलर किया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग आज के बाद कैथोड नाम देंगे। और जब इधर कैथोड हो गया तो इधर बचा क्या आपके पास, एनोड, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा ये एनोड और ये कैथोड। जिधर रंग वाला पट्टी रहेगा, सिल्वर कलर का पट्टी रहेगा, उधर कैथोड और इधर एनोड। बहुत अच्छे से पता चल जाएगा एनोड कैथोड कौन सा है, ठीक है। इधर वाला जिधर पट्टी लगा रहेगा उसको कैथोड और जिधर पट्टी नहीं लगा रहेगा एनोड। अब क्वेश्चन उठता है इसका नाम क्या। दुकान वाले को इसमें नाम लिखा रहता, नंबर लिखा रहता, दुकान वाले को क्या बोलेंगे तो ये देगा। तो नाम नंबर सुनिए, इसका नंबर होता है 1N4007। ये आपका नंबर हो गया 1N4007, 1N4007, 1N4007। ये दुकान वाले को बोलिएगा तुरंत वो डिवाइस ला के आपके हाथ में दे देगा। लेकिन अगर आप पीएन जंक्शन डायोड बोलिएगा दो, तो नहीं वो पढ़ा लिखा है कि पीएन जंक्शन डायोड देगा, ठीक है। कुछ दुकान वाला अगर इंजीनियर होगा दे देगा, लेकिन सब दुकान वाले को नहीं पता रहता, उसके स्टाफ को नहीं पता रहता, वो बोलेगा 4007 लेके आओ, रखा रहता है, नंबर लिखा रहता है, 4007 ला के दे देता है, ठीक है। तो 4007 आपका इस पीएन जंक्शन डायोड का नंबर हुआ। इसका मतलब क्या होता है, ये आने वाले क्लासेस में अभी सब सीख जाइएगा तो कैसे होगा, धीरे धीरे आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आप तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन आप पेंडिंग रखे हुए हैं। सर वो क्वेश्चन कहाँ गया, क्या आप नहीं बताइएगा। बहुत बड़ा लेक्चर बन गया ये, ठीक है। समझाने के दौरान हमको भी याद नहीं रहा कितना बड़ा लेक्चर बन गया, ठीक है। फिर पेशेंस रख लीजिए, तो थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में मैं इसके बारे में और डिटेल करूंगा। अभी इसका आगे कंटिन्यूड, यहाँ से कंटिन्यूड रहेगा और आगे जोड़ दूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।